जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। सभी पितरों को नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही आज का वीडियो पूर्ण होगा। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं पितृपक्ष में आप सभी के, हम सभी के, जिनकी जानकारी जो भी शास्त्रों के आधार पर और गुरुजनों के आधार पर ज्ञात हुई है, उस सभी को आपके सामने उपस्थित हुए हैं लेकर के। आशा करते हैं कि ये आपके बहुत ही काम का वीडियो होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। क्या पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए? क्या जो रोज तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जल देते हैं, क्या उन्हें पहले पितरों को जल अर्पित करना चाहिए या फिर पहले? कई बार वीडियोस क्वालिटीज बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी आप सभी उत्साह बढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बात आप स्वयं से सोचिए, जब आप श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो क्या उसके साथ आप अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं? फिर ये प्रश्न क्यों आता है कि पितृपक्ष में हमें देवताओं का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनके मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। ईश्वर का नाम सर्वोपरि है। ये जरूरी है कि इस पक्ष में, पितृपक्ष में, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ श्राद्ध कर्म, तर्पण, दान आदि जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का पक्ष है। जिस तरह से सोमवार के व्रत में आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, ठीक उसी तरह इस पक्ष में आप जो भी क्रियाएं करते हैं, दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध आदि, वो पितरों के निमित्त करते हैं, क्योंकि ये दिन उन्हें ही समर्पित होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं का पूजन भी उस दिन करते हैं, ठीक इसी तरह आपको अन्य अपने नित्य कर्म भी करने चाहिए। जैसे आप हमेशा सोमवार का व्रत लेती हैं या फिर आप गुरुवार का व्रत लेती हैं, केले का पूजन करते हैं, तो उस व्रत पूजन को विधि विधान से उसी तरह से करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि डराया जाता है, पितृपक्ष है, शंख नहीं बजेगी, घंटी नहीं बजेगी। कुछ लोग इस तरह के भी डराने वाले होते हैं आसपास। या आप मंदिर नहीं जाना चाहिए, आपको बड़े मंदिरों में इस समय नहीं जाना चाहिए। दूर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पितरों को समय जो है दिया गया है, ताकि आप दौड़ भाग में आप उनको फिर समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका नित्य कर्म है मंदिर जाना, आप रोज जाते ही जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप सुबह उठते ही शिवालय या फिर किसी अन्य मंदिर में जाकर के दीपदान करते हैं या जल अर्पित करते हैं, तो ये आपके नित्य कर्म में आता है, तो आप इसे रोज पितृपक्ष में कर सकते हैं। हाँ, आप कभी कभी जाते हैं या आपका आजकल ही मन है, तो वो एक अलग बात है, वहां भी ऐसे तो विरोध नहीं किया गया, लेकिन वहां आप कह सकते हैं इस समय। लेकिन नित्य कर्म में भी ये आता है मंदिर जाना। अगर आप रोज जाते हैं तो बिल्कुल जाएं और अपने पितरों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। अर्पण करते हैं तो उनको पहले नित्य कर्म करना चाहिए, उसके बाद ही आपको तर्पण करना चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, उस दिन ये चीज हो सकता है कि जैसे आप रोज मंदिर जा रहे हैं, तो उस दिन आप उसके बाद जाएं, अन्यथा उसमें मंदिर जाने में कोई विरोध नहीं बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपके घर में श्राद्ध है, आप श्राद्ध कर रहे हैं, उसी दिन किसी का जन्मदिन भी है, तो उस दिन आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उनकी मरण तिथि का स्मरण करते हुए उनके निमित्त कर्म करें। तो उस दिन जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए, केक आदि नहीं काटना चाहिए उस दिन। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ भी हमारी भावनाएं हैं, हम उन्हें अपने भाव अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उत्सव के लिए ये समय सही नहीं है। लेकिन पूजा पाठ, व्रत, दान, इन चीजों के लिए कोई मना नहीं किया गया है। हाँ, व्रत की बात जहाँ आती कि आपको नया व्रत प्रारंभ करना है, वो तो हमने पहले ही चर्चा की है कि कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य इस समय शुरू नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका नित्य कर्म है, सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी पूजन है, और अन्य आप जो भी पूजा पाठ, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का जप करते हैं, रोज जो आप करते हैं उसे नियमित रूप से करते रहें। रोज आप जो व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसे नियमित रूप से करते रहते हैं। आशा करते हैं कि अब आपके जो उलझने थी वो सुलझ गई होंगी। जो अनावश्यक डराया जाता है बहुत ज्यादा कि पितृ नाराज हो जाएंगे इस समय में पूजा पाठ, कुछ ऐसे लोग भी हमने सुना कि हैं ऐसा कहते हैं, तो ऐसा अब आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके पितर तो खुश होंगे कि उन्होंने उनके कुल में एक ऐसा व्यक्ति है
जो ईश्वर की आराधना करता है केवल भोग विलास में ही रत नहीं है। और निश्चित रूप से अगर किसी कुल में कोई श्रेष्ठ साधक भक्त है, कोई संत पैदा हुआ है, तो वो अपने संपूर्ण कुलों को यानी कि अगर कोई महिला हो जाती है, विवाहित महिला हो जाती है, तो वो कहते हैं दोनों कुलों को तार देती है। जबकि शादी के बाद औरत का गोत्र और ये सब चेंज हो जाते हैं, उसके यहाँ तक कि सरनेम भी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तो ये वर्णन मिलता है कि वो दोनों कुलों को तार देती है। तो भक्ति और भगवान इन सबका संबंध इससे नहीं है, जैसे हमने स्पष्ट किया कि ये दिन उनको ही अर्पित हैं कि उनका नाम जरूर लिया जाए। इसीलिए आप अनावश्यक दौड़ भाग में थक न जाए, उन्हें भूल न जाए, इसलिए बंधन बनाए गए हैं। तो आपको पूजा पाठ करें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी निश्चित रूप से प्रार्थना करें। अपने सुझाव हमें जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जय माता दी।